एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई दो गाड़ियां ऐसी हैं जिनके प्राइस ना लगभग सेम है। एक है किया सोनेट और दूसरी आती है मारुति की तरफ से आने वाली ब्रेजा। और बहुत सारे कस्टमर ना इन दो गाड़ियों में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है, डायमेंशन सेम है, सिर्फ हाइट थोड़ी सी डिफरेंस है, अदरवाइज व्हील बेस से लेके और गाड़ी की लेंथ विथ लगभग सेम है। राइट, वहीं ड्राइविंग क्वालिटी की अगर बात करते हो तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि किसकी ड्राइविंग क्वालिटी ज़्यादा बेटर है और कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा माइलेज देती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही सब डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार। सबसे पहले भाई दोनों गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं। ब्रेजा का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 8,79,000 एक्स शोरूम से, वहीं किया सोनेट का प्राइस होता है 7,99,000 रुपीज एक्स शोरूम से। टॉप मॉडल में बहुत ज्यादा वेरियंस है, जहां 14.5 लाख रुपए तक आपकी ब्रेजा सिमट जाती है, वहीं भाई 21 या 21.5 लाख रुपए तक किया सोनेट जाती है और उसके मल्टीपल रीजन है जिसकी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं गाड़ी के इंजन्स की। पहला आता है ब्रेजा। ब्रेजा के अंदर आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें सीएनजी आ जाती है और जो माइलेज फ्री गाड़ी है, मतलब अगर आप सीएनजी देख रहे हो और माइलेज के लिए गाड़ी चाहिए तो फिर आपके लिए सिर्फ ब्रेजा ही इकलौता ऑप्शन है, फिर आपके लिए सोनेट कोई ऑप्शन हो ही नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, डीजल इंजन चाहिए और साथ ही एक बढ़िया गियर बॉक्स चाहिए विद डीसीए, तो हाँ आप किया सोनेट की तरफ जा सकते हो। यहीं अगर आप ब्रेजा के 1.5 लीटर के इंजन की बात करते हो तो वो काफी अच्छा पावर निकालता है, लगभग 103 bhp निकालता है और 140 Nm का टॉर्क निकालता है। लेकिन किया सोनेट के अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला इंजन आता है 1.2 लीटर का नॉर्मल इंजन जो आपको 81 bhp और 103 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वहीं इसके अंदर एक जीडीआई इंजन भी आता है जो 1 लीटर का है, जो पावर ओरिएंटेड है, लेकिन वहां फिर माइलेज में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो 1 लीटर का टर्बो टीजीडीआई पेट्रोल इंजन है ना, ये कहीं ना कहीं ब्रेजा के 1.5 लीटर के इंजन को पिकअप के मामले में थोड़ी सी टक्कर देता है। और इसके अलावा फिर एक तीसरा इंजन आता है जो आता है डीजल इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर। ये इंजन भी बहुत ज्यादा रिफाइन है, इसके अंदर आपको 200+ Nm का टॉर्क मिल जाता है जो बहुत जबरदस्त है अपने सेगमेंट में। और इसी इंजन के अंदर माइलेज आपको बहुत अच्छी मिलती है, लगभग 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की सिटी में दे देती है। हाईवे पे ये माइलेज बढ़ जाती है भाई, हाईवे पे ये माइलेज आपकी 21 से 22 किलोमीटर तक की हो जाती है। यही ब्रेजा की बात करते हो तो इसका जो 1.5 लीटर का नॉर्मल इंजन है ये 1.2 इंजन से ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर आपको ज़्यादा पावर मिलता है। अब गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद जो पहला गियर डालने के बाद जो पंच आएगा वो ब्रेजा में आपको बहुत ज़बरदस्त आएगा। मतलब ये चीज़ तो 1.2 लीटर का जो इंजन है किया सोनेट का उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फिर इसको कंपेयर करते हैं 1 लीटर का टीजीडीआई पेट्रोल इंजन, जो हर कोई कस्टमर नहीं लेता है क्योंकि टीजीडीआई इंजन का जो मेंटेनेंस होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है। दूसरा, टीजीडीआई इंजन की माइलेज जो है वो थोड़ी सी कम होती है सिटी में, हाईवे पे शायद वो आपको अच्छा माइलेज दे दे। तीसरा, टीजीडीआई इंजन के अंदर आप अगर गाड़ी कम चलाते हो, कभी कभी चलाते हो, राइट, और आपकी गाड़ी ज्यादातर ट्रैफिक में चलती है तो वहां वेयर एंड टियर के इशू आते हैं जो ब्रेजा के अंदर नहीं है। फिर इसके अंदर तीसरा इंजन आता है जो आता है डीजल इंजन। तो ये तो ऑफ कोर्स उन्हीं के लिए है जो डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ब्रेजा से इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ, अगर आप ले भी लेते हो और फिर उसके बाद कोई ड्रैग रेस वगैरह भी करोगे ब्रेजा के साथ, तो जहां तक है डीजल इंजन इनिशियल फेज में आगे निकलेगा, लेकिन ब्रेजा जो है लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शन बन जाती है। तीसरा भाई, इस गाड़ी की बात करते हैं अब डायमेंशन वाइज। डायमेंशन वाइज दोनों गाड़ी के व्हील बेस में, दोनों गाड़ी की विड्थ में, लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एग्जैक्टली सेम मिलेगी। 25 mm का व्हील बेस, 3.5 mm की लेंथ मिल जाती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हाइट में ही रह जाता है और इस हाइट की वजह से आपको हेड रूम जो है वो ब्रेजा के अंदर ज्यादा मिल जाता है। लेकिन हाँ, इस हेड रूम के अलावा अगर आप सोनेट की प्रीमियमनेस की बात करते हो तो ये आपको ज़्यादा प्रीमियम दिखेगी। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो ब्रेजा है वो थोड़ी रॉक सॉलिड आपको दिखाई देगी जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। शायद फीचर इतने अच्छे ना मिले, लेकिन जो आपको फ्रंट का डैशबोर्ड मिलेगा ना, उसके अंदर लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि उसका जो म्यूजिक सिस्टम है बड़ा नॉर्मल सा है, लिमिटेड सा है। इसके अंदर कोई एमआईडी आपको डिजिटल नहीं मिलता, नॉर्मल एमआईडी मिलता है, लेकिन अगेन फिर वो भाई सॉलिड है, मतलब एसटीबी वाला एमआईडी मिलता है, आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर एकदम रॉ। और ये चीज़ आपको किया सोनेट के अंदर अलग मिलेगी। जैसे ही आप सोनेट के अंदर आओगे आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो, एलिगेंट गाड़ी में बैठे हो, जो आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी लॉन्ग राइड्स पे, क्योंकि उसकी जो सीट्स है ना, सीट का जो पोजीशनिंग है वो ज़्यादा बेटर है। ब्रेजा के अंदर जो सीट का पोजीशनिंग है वो कुछ ऐसा है कि जैसे आप ना किसी ऊंची गाड़ी में बैठे हो और वहां से आपको आसपास का सारा विजिबल होता है, लेकिन जो पोजीशनिंग है बैठने की वो उस लेवल की नहीं है। कंफर्टेबल जितना किया के अंदर कंफर्ट होगा इतना कंफर्ट आपको ब्रेजा के अंदर नहीं आएगा। दूसरा यही, अगर आप सिटिंग कुशनिंग की बात करते हो तो वो भी किया का ज़्यादा बेटर है सिटिंग कुशनिंग के मामले में। ब्रेजा की सीटें थोड़ी सी आपको हार्डर साइड पे लगेगी, लेकिन हाँ, वहाँ से आपको बोनट, वहाँ से आपको सारी चीज़ें ईजिली विजिबल होगी। आप गाड़ी के अंदर छोटे मोटे ऑफ
लोडिंग, कट्स होते हैं गाड़ी के अंदर, वो इजीली लगा सकते हो। मतलब हाई स्पीड पे अगर आप कोई कट लगाना चाहते हो तो वो इजीली लगा सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है, आप उस लेवल पे बैठे होते हो। यहीं अगर आप किया सोनेट के अंदर बैठोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा प्रीमियमनेस, जैसे मैंने बताया, फील होगा, कंफर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। गाड़ी का आपका मन ये नहीं करेगा कि मैं इसको दौड़ाऊं, मैं इसको भगाऊं। इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं एकदम सटल तरीके से बैठा हूं, मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलाऊंगा। और वो चलती भी ऐसे ही है। मतलब उसमें पहला गियर डाल के आप उठाओगे, वो अपना स्लोली उठेगी, राइट। उसके बाद 2000 आरपीएम के बाद गाड़ी में पुश आता है 1.2 लीटर में, और यही आपको टीजीडीआई में पुश मिलता है, और ऐसे ही डीजल में पुश मिलता है। 1.2 में थोड़ा कम रहेगा, फिर 1 लीटर वाला टीजीडीआई में ज़्यादा है, और डीजल में तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा है। तो 1.2 अगर आप ले रहे हो एचटी के, तो उसके अंदर आपको बैठने के बाद ना भगाने का मन नहीं करेगा, आप उसको प्यार से चलाओगे, धीरे से चलाओगे, और इसी वजह से सोनेट ज़्यादा माइलेज दे देती है ब्रेजा से। तो ब्रेजा के अंदर जो माइलेज आपको मिलती है भाई, वो लगभग मिलती है कितनी, 14-15 आपको नॉर्मल मिल जाती है, और हाईवे पे वो 18-19 की दे देती है। और यहीं सोनेट के अंदर जो माइलेज है ना, वो आपको 16-17 की मिल जाएगी सिटी में, और हाईवे पे वो 18 to 90 या फिर 20 तक भी चली जाती है। तो माइलेज के मामले में सोनेट जो है ज़्यादा बेटर है, और माइलेज इसलिए देती है क्योंकि पिकअप उतना ज़बरदस्त नहीं है जिस लेवल का आपको ब्रेजा के अंदर मिल जाता है। इंजन में भी डिफरेंस है, आपको बताइए। इसके अलावा अगर आप फीचर्स की बात करते हो तो भाई साहब, सोनेट के अंदर फीचर आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब स्टैंडर्ड ही फीचर आपको ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि ब्रेजा के अंदर भी कंपनी ने काफ़ी सारे चेंजेस अब कर दिए हैं। अब आपको 6 एयरबैग उसमें भी स्टैंडर्ड मिलता है, एबीएस मिल जाता है, ईबीडी मिल जाता है, और साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर मिलते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड फीचर हो गए। लेकिन जब स्टैंडर्ड फीचर आप सोनेट की बात करोगे तो सोनेट के अंदर आपको हिल होल्ड असिस्ट, पार्किंग असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, एबीएस, ईबीडी जैसे सारे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं, और साथ ही 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड है ही। अब बात करते हैं गाड़ी के डिफरेंट वेरिएंट की। आपको पता है कि ब्रेजा के अंदर आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस। लेकिन यहीं अगर आप सोनेट की बात करते हो तो वेरिएंट ज़्यादा है, और ज़्यादा वेरिएंट की वजह से आपको जो हायर वेरिएंट की तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ अनलिमिटेड फीचर मिलते हैं। इवन अडास लेवल 2 तक का फीचर आ जाता है, 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, और इसके अलावा हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। जो ये चीज़ आपको ब्रेजा के अंदर तो ऑफकोर्स मिसिंग मिलेगी यार। ब्रेजा इट्स लाइक मोर रॉक सॉलिड गाड़ी, और ये आपको थोड़ा प्रीमियम मिल जाती है फीचर के मामले में। फिर अगेन किया सोनेट का बीट नहीं है ब्रेजा के पास। तो अगर आप फीचर पैक्ड गाड़ी चाहते हो, और चाहते हो कि गाड़ी जो है 2027-28 तक भी आपको एक अच्छा प्राइस पॉइंट दे दे, तो उस चक्कर में फिर आपको किया सोनेट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि फीचर जो है, जो अभी भी ब्रेजा के अंदर नहीं है, शायद आगे आएंगे, वो पहले ही लेके बैठी है ये सारे फीचर। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के वेरिएंट्स की। जैसा आपको पता है कि मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। किया के अंदर आपको HTE से गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस, और एक GT लाइन। तो ये 6 वेरिएंट आते हैं। और लेकिन अगर आप मारुति की बात करते हो तो 4 वेरिएंट आते हैं, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस। अब ये जो वेरिएंट्स हैं सारे, ये वेरिएंट के अंदर फीचर डिफरेंस है, राइट। ब्रेजा के अंदर फीचर आप उंगलियों पे गिन लेना कि यही फीचर आपको LXI में मिलेंगे। 1-2 फीचर बढ़ के फिर वो आपको VXI में मिल जाएंगे, और ZXI के अंदर फिर क्रूज कंट्रोल आ जाता है, और ZXI प्लस के अंदर क्या आ जाता है, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर आ जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आ जाते हैं, RVM है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है। अदरवाइज तो सारे फीचर VXI वाले ही मिलते हैं। तो उसके अंदर फीचर ना आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन यहीं अगर आप HTK प्लस वेरिएंट लेते हो जो 12,30,35,000 का पड़ता है, तो उसके अंदर ज़्यादा फीचर मिलते हैं, जैसे कि सनरूफ आ जाती है। ब्रेजा के अंदर सनरूफ जो है ZXI से स्टार्ट होती है, जबकि इसके अंदर सनरूफ जो है HTK प्लस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फीचर जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट आ जाता है, सेंटर लॉकिंग आ जाती है। इसके HTK प्लस वेरिएंट्स ही, राइट, जिसका प्राइस जो है 12,25,000 रुपये पड़ता है, जो VXI के इक्वल है। VXI का प्राइस इसके अंदर आता है। तो VXI के प्राइस में ज़्यादा फीचर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराने वाली किया सोनेट हो जाती है 1.2 में, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए कि गाड़ी जो है ज़्यादा पावरफुल मुझे मिल जाए, और मैं पोजीशनिंग जो मेरी सिटिंग पोजीशनिंग है वो मेरे को एक SUV और रियल SUV वाला फील कराए, तो फिर आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। सिटी में अगर आपको माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए, और आपकी ज़्यादातर रनिंग सिटिंग में सिटी में, ट्रैफिक में, रेड लाइट्स में है, तो किया सोनेट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कंफर्टेबली अंदर आप बैठे रहोगे उसके, राइट। साथ ही उसका माइलेज आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी ब्रेजा के अंदर मिसिंग है, राइट। अब बात करते हैं भाई साहब इसके गियर बॉक्सेस और इंजन की। इंजन आपको जैसा मैंने बताया एक ही मिलता है ब्रेजा के अंदर, और किया के अंदर मल्टीपल इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी तरह गियर बॉक्सेस भी मल्टीपल मिल जाते हैं। तो ब्रेजा के अंदर जो गियर बॉक्स आता है वो आता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स विद पेडल शिफ्टर, और एक आता है इसके अंदर AMT गियर बॉक्स, और भाई एक इसके अंदर आ जाता है फिर मैनुअल गियर बॉक्स। ये 3 गियर बॉक्स आते हैं। किया के अंदर आपको भैया मिल जाते हैं कौन सा, IMT मिल जाता है, जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो बहुत कम मिलता है। फिर VMT मिल जाता है,
राइट। फिर इसके अंदर आपको डीसीए गियर बॉक्स मिल जाता है, फिर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, आईवीटी जिसे बोलते हैं, और फिर एक इसके अंदर आ जाता है भाई मैनुअल गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स के ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कुछ है कि अगर आपको फीचर पैक्ड गाड़ी चाहिए ज़बरदस्त, तो फिर आप किया की तरफ चले जाइए। और अगर ब्रेजा आपको चाहिए कि नहीं मैं लोकली गाड़ी चलाऊंगा, ज़्यादा टाइम के लिए रखनी है, फीचर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है और ट्रैफिक में आप कम चलते हो, तो फिर आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि दोनों गाड़ी मैंने अच्छे से चलाई है, मुझे दोनों का जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो ज़्यादा पता है। तो ये कुछ वीडियो था ब्रेजा एंड किया के ऊपर। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।